आइए आज जानते हैं महाभारत युद्ध से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी। क्या कभी आपने सोचा है कि महाभारत के युद्ध में इतनी विशाल संख्या में भाग लेने वाले सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होता था, कौन करता था? आइए जानते हैं। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य रहा हो जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। महाभारत काल में दक्षिण का एक राज्य था उडुपी। उडुपी के राजा अपनी पूरी सेना सहित कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपनी अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करने लगे। उडुपी के राजा अत्यंत दूरदर्शी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मेरे मन में एक प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कहा, हे उडुपी नरेश, जो भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए ललायत दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल उचित सोचा है। आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, ये सत्य है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता। इसी कारण इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मुझे नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लाखों की संख्या में योद्धा भाग लेंगे और अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंधन को देखेगा तो हम उस ओर से निश्चिंत रहेंगे। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। हैरानी की बात ये थी कि आखिर उन्हें ये कैसे पता चलता था कि आज के युद्ध में कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की व्यवस्था कर सकें। इतने विशाल सेना के भोजन का प्रबंध अपने आप में एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंततः युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। अपने राज्याभिषेक के दिन आखिरकार युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण का ही प्रताप है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ये कथा महाभारत की सबसे दुर्लभ कथाओं में से एक है। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख